कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सारे? एक मिनट, ये थोड़ा सा Happy birthday to you. Happy birthday to एक बार ही उतर अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, सर कर लेना काम प्लीज। आप सारे आज अरविंद केजरीवाल जी के जन्मदिन में यहाँ उनके जन्मभूमि पर आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अरविंद जी बहुत ही भाग्यशाली है और उन पर भगवान की असीम कृपा रही है। अरविंद केजरीवाल जी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, तो संभवतः भगवान का उनके प्रति निर्धारित किया होगा कि उनके जन्म लिया है धरती में कुछ जो पापी और पाप है उसकी सफाई के लिए। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म लिया और इस देश को एक नई राजनीति के लिए आगे बढ़े। भगवान का चमत्कार ही है कि कोई व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़े और सीधे मुख्यमंत्री बन जाए। आज तक इस देश में और इस दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि पहली बार कोई चुनाव लड़े और पहली बार में मुख्यमंत्री बन जाए। आप भगवान का चमत्कार देखिए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पंजाब गए। पंजाब में 92 सीटें मिली उनकी पार्टी को। ये भगवान का चमत्कार ही है कि 92 सीटें मिली। आज तक पंजाब में किसी पार्टी को 92 सीटें नहीं मिली। अगर भगवान का आशीर्वाद और ये चमत्कार नहीं होता तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी संभव होगा। अरविंद केजरीवाल जी का जो यश है, जो मान है, धीरे धीरे पहले दिल्ली, दिल्ली से फिर पंजाब, पंजाब से फिर गुजरात, गुजरात से फिर आप देखो गोवा, चारों तरफ फैलने लग गया। जब उनका मान और यश चारों तरफ फैलने लग गया तब दूसरी पार्टी वालों को समझ नहीं आया कि इस आदमी को हैंडल कैसे करें, इस आदमी को संभाला कैसे जाए। उनको ये लगा कि अब तो ये हरियाणा आएगा, हरियाणा में चुनाव लड़ेगा, फिर कैसे करेंगे। तब उनको षड्यंत्र करके जेल में डाल दिया गया। भाई साहब, ये भी एक चमत्कार है कि एक पार्टी के बड़े ऊपर के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। उसके बाद भी आज उन अरविंद केजरीवाल की पार्टी आज भी दिन दुनिया और रात चौगनी आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी। आप सोच सकते हो, अगर भाजपा के ऊपर के 4 नेता को हटा दो, आप सोच सकते हो कि भाजपा आगे बढ़ेगी। दूसरी किसी भी पार्टी का आप सोच लो, उनके 4 नेता को हटा दो, फिर पार्टियां। अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे, लेकिन उसके बावजूद चारों तरफ अरविंद केजरीवाल जो फैले हैं, पार्टी को दिन दुनिया और रात चौगनी बढ़ा रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भगवान की असीम कृपा है उन पर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान ने किसी विशेष काम के लिए उनको इस धरती पर जन्म लिया है, और शिवानी तो फिर बहुत भाग्यशाली जगह है जहां पर वो जन्म लिए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कोशिश इन्होंने दिल्ली में भी करी थी अरविंद केजरीवाल को रोकने की, नहीं रोक पाए। कोशिश इन्होंने पंजाब में भी करी कि केजरीवाल को रोक लो, नहीं रोक पाए। अब कोशिश ये फिर से हरियाणा में कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को रोक लो। जैसे ये दिल्ली में फेल हो गए, जैसे ये पंजाब में फेल हो गए, वैसे ही इस बार ये हरियाणा में भी केजरीवाल को रोकने में फेल हो जाएंगे। और ईमानदार आदमी को आजकल जेल में डाला जा रहा है। ये आज की परिस्थिति है। अरविंद केजरीवाल जी जल्दी जेल से बाहर आएंगे और हरियाणा में प्रचार शुरू करेंगे, और हरियाणा में प्रचार करके इस बार हरियाणा में बदलाव का आगाज। भाई मुझे ये बताओ कि 4 साल खट्टर साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे, 9.5 साल। इस टर्म में 4 साल थे, पिछले टर्म उन्होंने पूरा किया।
तो इसका मतलब भाजपा ने ये मान लिया कि खट्टर साहब फेल हो गए और भाजपा की सरकार, तभी तो भाई मुख्यमंत्री को ही बदलता है। तो पहली बात तो भाजपा ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हमसे गलती हुई, हाँ हमने अच्छा सरकार नहीं चलाया, हाँ हमारा मुख्यमंत्री ठीक नहीं था इसलिए हमने बदल दिया। चलो कोई बात नहीं भाई, आपने बदल दी। अब जो नए मुख्यमंत्री साहब आए हैं, आज नए नए घोषणा, ये चुनाव को ध्यान में रखकर जो घोषणा है वो सारे घोषणा ही है। नियत जिसकी होती है ना, जिसकी नियत होती है वो पहले दिन से काम करता है, पहले दिन से काम करता है। तो नियत में खोट है, सारी घोषणाएं, सारी बातें सिर्फ बयानबाजी, खोखली हवाबाजी। आज सिवानी शहर में भी एक चर्चा, सिवानी में क्यों आज जन्मदिन सिवानी में मनाने की ये भी कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि चुनावी समय है इसलिए आज याद आई। देखो हम तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव का समय हम प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, एक एक गांव जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, जितने विधानसभा है वहाँ पर जा रहे हैं। प्रचार तो हम कर ही रहे हैं, ईमानदारी से प्रचार करेंगे, ईमानदारी से जनता को बताएंगे। और इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो इतने साल से हरियाणा का शोषण किया है, उसको जनता के सामने रखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल सिवानी में जन्मदिन मनाने का, यहाँ पर पहले भी लोग मनाते थे। इस बार हुआ ये कि मैं और हम सब बगल वाले गांव में ही थे, तो हम यहाँ पर आ गए, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि वो अपना अपना प्रचार करे, अपने लिए काम करे, और देश आगे तभी बढ़ती है जब सारी पार्टियां ईमानदारी से काम करें। इसमें हमें कोई नहीं पड़ना है, हमें अपने कर्मों पर नियंत्रण है। हमने दिल्ली में, हमने पंजाब में जो काम किए हैं, उस काम के दम पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं। बाकी पार्टियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप बिना फर्जी बात किए, बिना लाग लपेट के आप अपने काम पर वोट मांगो कि जब सरकार आपकी थी तो आपने क्या काम किया, आपने छात्रों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, आप क्या किए उस पर वोट मांगो। पाठक जी, चुनाव का समय है, देख रही है, अनुभव कर रही है। दिल्ली के बॉर्डर में, दिल्ली में सारे किए कामों को लोग देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, और पूरा हरियाणा दिल्ली और पंजाब के काम से प्रभावित है, पहली बात। दूसरी बात, इन सारी पार्टियों को मौका देकर जनता बहुत नाराज और हताश हो चुकी है। तो इस बार ये जो केजरीवाल जी बदलाव लेकर आ रहे हैं, उसके लिए जनता तैयार है। और एक चीज़ और, केजरीवाल जी को गुजरात के जंगल तक में वोट मिले, तो जब गुजरात के जंगल में, पंजाब में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गोवा में हर जगह वोट दे सकते हैं, तो क्या उनका अपना हरियाणा वोट नहीं देगा? इस पर बदलाव होने वाला है। चुनावी रणनीति अलग होता है, ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में हर बूथ पर हम कमर कस के पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। जनता आम आदमी पार्टी को बदलाव के लिए वोट दे। आम गारंटियों को लेकर के जनता के बीच पार्टी से मानते हैं, भाजपा या कांग्रेस? सामने जो भी पार्टी आ जाए, नहीं ये पार्टी आएगी, कभी वो पार्टी आएगी, जो भी पार्टी आ जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें जनता, ये जो अहंकारी भाजपा है, द्वेष की भावना से उनको जबरदस्ती जेल में रखते हैं, इसका जवाब हरियाणा की जनता देगी। हरियाणा की जनता हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहती है। वो चाहते हैं जैसे पंजाब बदला है, जैसे दिल्ली बदली है, ऐसे हरियाणा लोग हैं। हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली मिले, हर घर को मुफ्त मिले। हरियाणा में भी हर घर को पीने का स्वच्छ पानी मिले। हरियाणा में भी हर बेटी को 1000 रुपये महीना मिले। हरियाणा के अंदर भी हर युवक को रोजगार मिले। हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हो, भय मुक्त हो, नशा मुक्त हो। जब चुनाव जाने लगा तो इनका मुख्यमंत्री घोषणा मंत्री बन गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो दिल्ली में किया है, जो पंजाब में किया, हमको नई बात नहीं कर रही, परंतु ये जब चुनाव जाता है तो ऐसे ऐसी घोषणाएं करते हैं जब इनकी धरती ले लेते हैं। सर, गठबंधन किया जाएगा क्या हरियाणा में? जनता से गठबंधन है, 90 की 90 विधानसभाओं में मजबूती से काम। हल्का लोहारू से कौन कैंडिडेट हो सकता है सर? किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी? आम आदमी पार्टी सर्वे कराती है, लोहारू की जनता से पूछेंगे, 90 विधानसभाओं की जनता से पूछेंगे, जिसको जनता कहेगी उसको टिकट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.